फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जुड़े हुए 142 पूर्व सैनिक एसोसिएशंस और उनसे जुड़े हुए लाखों पूर्व सैनिक साथियों का अभिनंदन, आभार, जिनके सहयोग से 23 जुलाई 2023 के ऊपर हमारी ऐतिहासिक महारैली का आगाज़ और सफलता बहुत ही अच्छे परिणाम के साथ में अचीव हम लोग कर पाए। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे पूर्व सैनिक भाई हर प्रकार से इतना बड़ा सहयोग दे करके दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, हिंदुस्तान के अलग अलग कोणों से, कि जो हमें जगह अलॉट करी गई थी उससे कहीं 25-30 गुना ज़्यादा जगह जंतर मंतर एरिया से बाहर जा कर के हमारे साथियों को कवर करना पड़ा। ज़बरदस्त धूप थी, बहुत सारी असुविधा भी हुई, लेकिन किसी ने भी उफ तक नहीं किया। ये संकेत है कि आप हर प्रकार से समर्पित होकर के फेडरेशन को मजबूत करके और हमारी मांगों को पूर्ण कराने के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। हिंदुस्तान के तमाम स्टेट से प्रतिनिधि हमारे पहुँचे, ये बहुत एक हर्ष का विषय रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि जगह कम और एक्स सर्विसमैन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड वे के अंदर आप लोगों ने इस एजिटेशन को पूरा किया, जो एक उदाहरण बना। कोशिश की गई कल के उस महारैली अभियान के दौरान कि हमारी फेडरेशन की कार्यकारिणी के नुमाइंदे कम मंच पे आए, कम माइक पे ऊपर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हमारे प्रतिनिधि, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और डेलीगेट्स थे, उनको मौका दिया जाए। और उन सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से फेडरेशन को मजबूत देने के लिए संकल्प भी लिया, आह्वान भी किया और उसके साथ ही मार्गदर्शन भी दिया। साथियों, शक्ति एक आदमी की ज़्यादा दिन नहीं चलती है, शक्ति संगठन की चलती है, और वो कल आपने करके दिखाया। मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैंने शुरू में जो गाइडलाइन दी थी वक्ताओं के लिए, उसका आपने अक्षरशः पालन किया। किसी भी वक्ता ने किसी भी अन्य संगठन का नाम लेकर के, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के कोई किसी प्रकार की अनुचित टिप्पणी नहीं की। यही हमारा सफलता का रहस्य है। जब से फेडरेशन बना है, हमारा ये मूल मंत्र रहा है कि दूसरे संगठन फेडरेशन को छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेट देम डू, वी डोंट हैव कंसर्न अबाउट दैट कमेंट्स। हमको कार्य करना है, हमारे लक्ष्य पे ही हमें कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ना है। साथियों, प्रशासन का हमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। जंतर मंतर पे आपने देखा होगा कि कल वहाँ पे एक दूसरे ग्रुप को भी जगह अलॉट करी गई थी, लेकिन प्रशासन से जब हमने सहयोग की अपील करी आयोजन के पहले वाले दिन, तो उनके उच्चाधिकारियों ने वहाँ स्पॉट पे आकर के और जो दूसरा संगठन था उनकी तरफ बैरिकेड्स को बढ़ा करके और हमें ज़्यादा स्थान उपलब्ध करवाया। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम इतने लंबे समय से अनुशासित तरीके से हमारे आंदोलन को चला रहे हैं, इसलिए चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, सभी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं उस हमारे दिव्यांग बहादुर पूर्व सैनिक दीपचंद को सैल्यूट करना चाहूँगा। आप सभी देखते हैं उनको चैनल्स के ऊपर भी कि दोनों पैर और एक हाथ कटा होने के बावजूद भी आकर के उन्होंने हम लोगों का हौसला अफजाई किया और हमारे इस आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए कुछ सुझाव दिए। साथियों, मैं प्रणाम करता हूं उन तमाम वीर नारियों का जो दूर दूर के स्टेटों से आकर के भी और अपना प्रतिनिधित्व निभा करके गई हमारे इस आंदोलन के अंदर। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई राज्य बचा होगा जहाँ से कि हमारे पूर्व सैनिकों का नुमाइंदा कल के आंदोलन में शरीक ना हुआ हो। ये शो करता है कि सभी लोग हमारी रीति नीतियों और हमारे बायलॉज को समर्थन करते हुए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। इतना तेज़ी से संख्या हमारे पास बढ़ रही है। जयपुर के अंदर जब हमारी गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था, उस दिन 114 एसोसिएशंस का लिस्ट हमने प्रदर्शित करके आपको दिखाया था। चंद दिनों के बाद में वो संख्या बढ़ कर के 122 हुआ, और कल के उस आयोजन के दौरान 14
नए एसोसिएशन आकर के हमसे जुड़े, लिखित में अपना समर्थन पत्र दिया और आज आपका फेडरेशन 142 पूर्व सैनिक एसोसिएशंस के साथ में लाखों पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मजबूत संगठन बन चुका है। साथियों, इस महीने के अंदर काफ़ी हेक्टिक प्रोग्राम रहे हैं। आपने बड़ी सफलतापूर्वक उनको अंजाम दिया है। अभी अगली कड़ी में पहले से ही घोषित किया हुआ हमारा प्रोग्राम होगा 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में। हम लोग जो हमारे साथी युद्ध के अंदर कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे और वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो 26 को अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी शहीद स्मारक बने हुए हैं, जहाँ पे शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, वहाँ पर जो आसपास के जितने भी पूर्व सैनिक रहते हैं, वीर नारियाँ हैं, वो वहाँ पे जाएं, वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन शहीदों का जो ऋण है हमारे ऊपर, उसको सम्मान दे करके थोड़ा बहुत उस ऋण को कम करने का कोशिश करें। और उसी के साथ साथ जहाँ पर भी संभव हो एक कैंडल मार्च का भी आयोजन रखें थोड़ी देर के लिए। जरूरी नहीं मीलों सफ़र करें, लेकिन संध्या समय के अंदर जहाँ भी आपको सहूलियत मिले तो ज़रूर वहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन करें। और स्थानीय समाचार पत्रों के अंदर इस प्रकार का एक विज्ञप्ति भी जारी करें कि जिन शहीदों के साथ में पूर्व सैनिक युद्ध के मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे, आज वो उनकी समाधि स्थल पे पहुँचे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी है। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का दुख भी है कि इन्हीं शहीदों के देने बाएं की पंक्ति में खड़े हुए जो लड़ रहे पूर्व सैनिक थे, आज उनकी मांगों के प्रति सरकार संवेदनहीन बन चुकी है और उनकी मांगों के प्रति बिल्कुल उदासीनता बरत रही है। साथियों, कैंडल मार्च और इसके साथ साथ ही 16 जुलाई को अपन ने जयपुर के अंदर ही एक हस्ताक्षर अभियान का भी आगाज़ किया था। उसकी स्पेसिमेंस आप सबको उपलब्ध करा दी गई है। आप सभी से प्रार्थना रहेगा कि 15 अगस्त तक अपने अपने क्षेत्र के अंदर रह रहे पूर्व सैनिकों से संपर्क करें और उनसे हस्ताक्षर अभियान करा करके वो सारी प्रतियां आप एक जगह पे जमा कराएं, जिससे उनको अपन सरकार के पास आगे भेज सकें। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आपको सबको पता है कि फेडरेशन में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं होता है। जल्दी ही हम लोग गवर्निंग काउंसिल से एक वर्चुअल मीटिंग करके बातचीत करेंगे और विचार विमर्श करके अगला चरण हमारा क्या होगा, इसके बारे में आपको समय से ही अवगत करा दिया जाएगा। और अपने अपने स्तर के ऊपर आप जो भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरा, अभी तक जिन सांसद महोदय से अपने क्षेत्र में किसी का संपर्क नहीं हो पाया है, तो वो संपर्क करके और जो 30 मई को अपन ने ज्ञापन उनको दिए थे उसका फीडबैक लें और उनसे सहयोग की अपील करें। पुनः मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप एक होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सजग रहेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।